सभी प्यारे दोस्तों को अनुज सर का प्यार भरा नमस्कार। यूपी पीजीटी 2025 का जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ में, इस महायज्ञ में जो आप आहुति देने जा रहे हैं, उस आहुति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, कैसा पेपर का गणित होगा, क्या पेपर का पैटर्न होगा, किस टॉपिक के अंदर कितना घुसना पड़ेगा कि हमको क्वेश्चंस मिल जाए, और किस टॉपिक पर गहन अध्ययन करना होगा कि हमें जीत हासिल हो जाए, और किस टॉपिक पर हमें डिस्कशन करना चाहिए उसके अंदर भी घुसेंगे। यानी ऑपरेशन के बाद हम लोग करेंगे इसकी सूक्ष्मदर्शी से पूरा परीक्षण। ऐसा वीडियो YouTube आज तक नहीं दिया होगा। जो वीडियो मैं आज आपको देने जा रहा हूं, ये वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपने पेन और कॉपी नहीं लिया है तो मैं कहता हूं कि वीडियो को पॉज करिए और फट से पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आपको आज उस रहस्य की जानकारी दूंगा जिसकी आपको तलाश रहती है, जो तैयारी में आपके बहुत मदद करेगा और आपको सिलेक्शन की उस सीढ़ी तक ले जाएगा जिस सीढ़ी पर आप ख्वाब रात और दिन देख रहे हैं। तो आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितना इंपॉर्टेंट आपका भविष्य होगा। यानी अब भविष्य आपके हाथ में है, जैसे चाहे वैसे घुमा लो। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं उस ऑपरेशन की जिसकी आपको थी पूरी उम्मीद। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम PGT@2025 का वो एग्जामिनेशन जो आपके सामने बिल्कुल उस राक्षस की तरह मुंह फैलाए खड़ा हुआ है, जिस राक्षस के मुंह में घुस करके आपको उस मांस के टुकड़े को खींच लेना है जिसकी आपको उम्मीद है। तो हम लोग आज बात करेंगे एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर घुस करके कि आखिरकार उसके अंदर है क्या। इस चीज पर रिसर्च हमारी आज चलेगी। शायद मैं समझ रहा हूं कि आपको जरूर समझ में आएगी। पेन और कॉपी जरूर लेकर के रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मोल कंसेप्ट, एक ऐसा टॉपिक मोल कंसेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक में हमें कितने क्वेश्चंस मिलने की संभावना है। देखिए, यूपी पीजीटी का जो एग्जामिनेशन होता है, इस एग्जामिनेशन में 125 क्वेश्चन का 125 MCQ का टारगेट रखा जाता है। इस 125 MCQ के टारगेट में मोल कंसेप्ट करेगा क्या? मोल कंसेप्ट आपको देगा 3 क्वेश्चन। अब ये 3 क्वेश्चन कहां से होंगे, इसकी भी संभावना जो मेरी बन रही है वो आप नोट कर सकते हो। मोल कंसेप्ट में सबसे पहले तो लॉ पर ट्रू फॉल्स आ सकता है, लॉस पर ट्रू फॉल्स आ सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। एवोगैड्रो नंबर की कैलकुलेशन आ सकती है, एवोगैड्रोज की कैलकुलेशन आ सकती है। लॉ श्मिट नंबर इस बार पूछा जा सकता है, लॉ श्मिट नंबर भी पूछा जा सकता है, रट लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, और संभावना है कि अगर एक टॉपिक बढ़ा तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट शामिल हो सकता है। ये संभावनाएं हमारी हैं, तो इस पर आप जरूर खरे उतरेंगे। यानी लॉस पर जरूर क्वेश्चन बन सकता है, एवोगैड्रो नंबर पर बन सकता है। लॉ श्मिट एवोगैड्रो नंबर का मतलब है मोल से जुड़ी ही क्वेश्चन यहां पर बनाया जा सकता है। तो 3 क्वेश्चन की संभावना आपको यहां से दिखाई दे रही है। तो इन 3 टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, ऑपरेशन के बाद भी माइन्यूट ऑपरेशन इनका कर देना है। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर चले आते हैं साथियों। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर आप मेरी बात पर भरोसा करते हैं और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो धुआंधार बिल्कुल पढ़ते रहिए। यहां से 4 क्वेश्चन रखे हुए हैं, यहां से 3 रखे हुए हैं पेपर में, यहां से 4 क्वेश्चन रखे हुए हैं, और इन 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर से चला जाएगा, एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर से, एक श्रोडिंगर से चला जाएगा, एक क्वेश्चन श्रोडिंगर से चला जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन बोहर के मॉडल से, और नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से चला जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और चौथा क्वेश्चन जो रूल्स हैं वो चाहे हाइजेनबर्ग का हो और चाहे वो आपका हुन्स का हो, चाहे पाउली, उनमें से जाएगा। तो ये चारों क्वेश्चन का ऑपरेशन मैंने यहां पर कर दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, आज हम पूरा पेपर को उधेड़ देंगे उस तरीके से जिससे
एक स्वेटर उधेड़ दिया जाता है, बिल्कुल वही ऑपरेशन आज चल रहा है। हर टॉपिक से जुड़ी हुई बात आपसे कर रहा हूं, तो इस गहन विचार के साथ हमारे साथ बनिए और फटाफट नोट करते चले जाइए, क्योंकि मैं मिटाऊंगा इसके बाद, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो 3 है, ये हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल, अगर मैं बॉन्डिंग की बात करता हूं तो केमिकल बॉन्डिंग में चले आओ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको हमने दिया है कि यहां से 6 क्वेश्चन मिलने की संभावना बन रही है, और जहां तक मैं जान पा रहा हूं ये क्वेश्चन कहां से आएंगे, जिनकी पहली कंसेप्ट जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से 2 क्वेश्चन की संभावना मुझे पूरी दिखाई दे रही है। एक फैजान रूल से भी मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फैजान रूल से भी मुझे एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और दूसरा क्वेश्चन मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन से दिखाई दे रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन से भी एक क्वेश्चन की पूरी और पूरी उम्मीद है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी से भी हमें यहां पर 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो ये 6 क्वेश्चन का जो दायरा है वो इन्हीं में से समेटा हुआ है। तो पीजीटी की ये वो वीडियो बनेगी जिसका आप बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। तो आपको चैप्टर वाइज पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं, इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा इस पीजीटी के प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में आप जान लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले तो मैं नंबर का डिवीजन बता देता हूं कि पीरियोडिक टेबल में से 5 क्वेश्चन का दायरा यहां से बनना तय है। कितने क्वेश्चन का? 5 क्वेश्चन का दायरा बनना तय है। तो 5 क्वेश्चंस आर 100% डिसाइडेड फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं इन 5 क्वेश्चन में से आखिरकार होना क्या चाहिए था, उस पर भी हमारा नजर बना हुआ है। और ये नजर हमारी एक एकदम पूरा गणित, केमिस्ट्री का गणित आपको बताया जा रहा हूं। तो इस केमिस्ट्री के गणित पर आप पूरी तरीके से अनुमान अपना रखिएगा। एक आयनाइजेशन पोटेंशियल के एक्सेप्शन पर एक क्वेश्चन आने की संभावना, रेडियस आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन पर 2 क्वेश्चन आने की संभावना, एफिनिटी पर 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपका इस पर 2 क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है। और यहां पर ऑक्साइड्स का नेचर पर भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। और साथ ही साथ किसी भी एलिमेंट के ऊपर, ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर उसका जो आयनिक रेडियस होता है उसको भी ख्याल में रखिएगा, गड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं। और इनके सॉल्युबिलिटी का भी फैक्टर यहां पर काम करेगा, जिस पर एक क्वेश्चन की पूरी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। और साथ में ऑर्डर्स जो है वो एक्सेप्शनल ऑर्डर भी यहां पर आ सकता है। तो अब आपको यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि टोटल संभावना जो मुझे दिखाई दे रही है वो यहां पर ये दिखाई दे रही है कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर और एक्सेप्शंस, इनमें ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन यहां से, एक यहां से और एक यहां से मुझे संभावना दिखाई दे रही है। तो टोटल क्वेश्चंस का जो माहौल बन रहा है वो यहां पर 5 क्वेश्चन का बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैंने नोट किया हुआ है पेपर में और आपके सामने हाजिर कर रहा हूं। इसके बाद है स्टेट ऑफ मैटर। नोट कर लो 100% स्टेट ऑफ मैटर। इन टॉपिक्स पर अगर आपने क्लू बना लिया तो फिर सफलता आपके दर पर कदम चूमेगी। स्टेट ऑफ मैटर से केवल 3 क्वेश्चन इस बार स्टेट ऑफ मैटर में डाउन करके ले जा रहा हूं। क्यों ले जा रहा हूं? कोई ना कोई तो कारण होगा। तो जरूर जुड़िए आप इस वीडियो से, क्योंकि अभी तक लोग स्टेट ऑफ मैटर पर ज्यादा वीडियोस दे रहे हैं, मैं कम कर रहा हूं। फैक्टर आपको 2025 के पेपर में अनुमान पता लग जाएगा कि अनुसर का अनुमान कितना है। एक क्वेश्चन आरएमएस से आएगा 100%, एक क्वेश्चन जो है काइनेटिक थ्योरी से आएगा, मैक्सवेल की जो काइनेटिक थ्योरी है, और एक वैंडर वॉल से आएगा। वैंडर वॉल से पूरा फुल ऑपरेशन देखिए, आज आप फुल ऑपरेशन देखिए पीजीटी एग्जामिनेशन 2025 का। जबरदस्त सीन आपके सामने है, बहुत ही बेहतर वीडियो आपके सामने जा रही है। तो आप नोट करिए इस चीज को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन 2025। अब हम लोग बात कर लेते हैं
यहां पर चल लेते हैं 6 पॉइंट पर, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। अगर हम इक्विलिब्रियम को देखते हैं तो इक्विलिब्रियम में आप नोट करिएगा कि दो है, एक केमिकल और एक आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो यहां पर केमिकल और आयनिक में मैं आपसे कहूंगा, केमिकल में तो केवल आप जो है केसी का रिलेशन चाहे इनवर्स में हो, चाहे अपोजिट में हो, चाहे फॉरवर्ड या बैकवर्ड, केसी और साथ में केपी, इन दोनों को पढ़िएगा। और एक ली चैटेलियर प्रिंसिपल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको जरूर पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो यहां से दो क्वेश्चन की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। और आयनिक इक्विलिब्रियम अगर मैं नोट कर पा रहा हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आयनिक इक्विलिब्रियम से 3, जिसमें पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां पर अगर मैं देखूंगा तो पीएच से एक क्वेश्चन हेंडरसन हैसेलबॉक इक्वेशन से, हेंडरसन हैसेलबॉक इक्वेशन से, और तीसरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फार्मूला, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फार्मूला और सॉल्युबिलिटी, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन बन करके आ सकता है आपके सामने। तो बेहतरीन तरीके से यहां पर मैं 5 क्वेश्चन का दायरा इसको दूंगा, जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन रहा है। तो 7th पॉइंट पर चले आते हैं। 7th पॉइंट पर हम लोग ने डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर मैं आपसे कहूंगा कि क्या क्वेश्चन की संभावना है, तो भाई साहब यहां से केवल 4 क्वेश्चन की संभावना है। एक क्वेश्चन तो हेनरी लॉ से जुड़ेगा, एक क्वेश्चन हेनरी लॉ से जुड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आइडियल का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल में से एक एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से भी उठाया जा सकता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से भी उठाया जा सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही साथ यहीं से एक क्वेश्चन मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन पर भी जा सकता है, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन पर जा सकता है, संभावना पूरी यहां से दिखाई दे रही है। और तीसरा आपका ऑस्मोसिस से क्वेश्चन जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर आपको चारों टॉपिक क्लियर है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपको यहां पर मिल सकता है, इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर मैं आपसे ये कहूंगा कि एक एक बात आप नोट करते चलिए, यहां पर एक एक लाइन आपके लिए बहुत जिम्मेदारी के साथ में पढ़ना पड़ेगी। रेडॉक्स में और रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात कर लेता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो रेडॉक्स में तो ऑक्सीडेशन, ये पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यहां से 4 क्वेश्चन की संभावना है। कितने की? 4 की संभावना है। और यहां पर अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखता हूं मैं, 4 क्वेश्चन में से जो मैंने समझा है, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट नंबर पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद नस्ट इक्वेशन पर ध्यान दीजिएगा, और नस्ट इक्वेशन में खासकर डेल्टा जी और केसी वाला जो एक रिलेशन है और ई नॉट सेल निकाला जाता है, इस पर विशेष तौर से आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब आपका काम चलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर चाहे मार्शल एसिड का आए, मार्शल एसिड का आ सकता है, कैरोज एसिड का आ सकता है, या फिर CrO5 का आ सकता है, इनमें से कोई एक ऑक्सीडेशन नंबर भी आ सकता है। और जो बहुत जरूरी है वो एक चीज ये है कि बैटरीज में अगर मैं कहूं तो बैटरीज के अंदर से इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट भी पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पूछे जा सकते हैं। अगर आपको राइटिंग जरा भी दिक्कत कर रही है तो नोट करती है, आवाज तो मेरी आ ही रही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत फायदा पाएंगे, ये निश्चित है, 100% श्योर है। 9th पे टॉपिक पर चले आइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका थर्मोडायनामिक्स। 100% जो बोल रहा हूं वही आएगा, थर्मोडायनामिक्स भविष्यवाणी है। और यहां से आपको दिखाई दे रहे हैं मुझे 4 क्वेश्चन का दायरा, 4 क्वेश्चन का दायरा दिखाई दे रहा है। और इन 4 में सबसे पहले तो आप एंट्रोपी को जरूर पढ़ लीजिएगा, एंट्रोपी से भी एक टॉपिक आने की संभावना, इसी से ही आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की संभावना पूरी है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की संभावना पूरी है। और इसी के साथ साथ आपको यहां से मिल सकती है डोहेम इक्वेशन भी मिल सकती है, डोहेम इक्वेशन भी यहां से मिल सकती है जिसकी संभावना है। और यहां से आपको एक क्लेसियस क्लेप्रियन है ना, क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन भी,
क्लिप्रियन इक्वेशन भी मिल सकती है, ये केवल क्लिप्रियन मिल जाए इस पर भी संभावना है। और साथ में लॉ जरूर पढ़िएगा, फर्स्ट वाला लॉ, और इस पर आप फोकस करें। 4 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने होंगे। उसके बाद आ जाइए केमिकल काइनेटिक्स पर। केमिकल काइनेटिक्स, अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को देखते हैं तो लिख रखिए, एक तो यूनिट आनी, पहले तो आपको बताऊंगा कि केमिकल काइनेटिक्स से इस बार कम क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है, यानी 3 क्वेश्चन की मैं उम्मीद जता रहा हूं इस पर। और अब आप नोट करें कि इन तीनों में क्या संभावनाएं हो सकती है। संभावनाएं क्या है? संभावनाएं क्या है वो आपको बताता हूं, फोन आया था उसको कट किया है। तो यहां पर केमिकल काइनेटिक्स में अगर मैं बात कर रहा हूं तो केमिकल काइनेटिक्स में एक तो यूनिट का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, यूनिट की संभावना बहुत पूरी है, ग्राफ की संभावना एक बहुत भरपूर लगी हुई है इस बार, और एक आर्हेनियस इक्वेशन एक्टिवेशन एनर्जी के साथ में, इस पर पूरा फोकस आप करिएगा। तो मैं तो कहता हूं कि जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। जूम करके भी आपको टॉपिक दिखाई दे रहा हूं, तो आप जूम करके भी टॉपिक आप इस तरीके से देख लीजिए। एक एक टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए आपको दिखा रहा हूं, ये टॉपिक देखिए, बहुत ही मोल कंसेप्ट क्लियर दिख रहा होगा आपको, क्लियर दिख रहा होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो आप इस तरीके से पूरे टॉपिक तैयार करिए। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको और बेहतर बातें, जब तक आपने ये सब चीजें नोट कर ली होंगी, क्योंकि ये वीडियो आपके समक्ष अगर आती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ये वीडियो आपके लिए एक वरदान जैसा बन जाएगी। अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया तो सिलेक्शन पक्का 100%। इस तरीके से पढ़ा तो सिलेक्शन पीजीटी में बिल्कुल फाइनल है, फुल एंड फाइनल सिलेक्शन है। ये हमारा वही बोर्ड है जिसने हमें उस चरम पर पहुंचाने की पूरी मदद की है जहां तक हम पीजीटी लेवल पर पढ़ाए हैं। इसी आपके बोर्ड की मदद से पढ़ाएं, तो इस बोर्ड को जरूर एक बार सलाम करिए, एक बार इसको जरूर चरण वंदन करिए, क्योंकि मैंने इसे हटाया नहीं, हालांकि डिजिटल बोर्ड लगवाया लेकिन मजा नहीं आया, इसलिए मैंने इसी बोर्ड को फॉलो करने में अपने को समझा कि नहीं, मैं वाकई में यहां से बच्चों का भला कर पाऊंगा। चल लेते हैं नेक्स्ट, हम लोग मेटलर्जी पर आ जाते हैं, 11वें पॉइंट पर आते हैं। 11वां पॉइंट हमारा यहां पर मेटलर्जी का है, आपको साफ दिख रहा होगा मेटलर्जी। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेटलर्जी सर सिलेबस में नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि मेटलर्जी सिलेबस में है, तो आपका सॉल्यूशन मैं बताए दे रहा हूं। मेटलर्जी से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन एलॉय पर संभावित है, एक क्वेश्चन एलॉय पर संभावित है, और एक क्वेश्चन इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पर संभावित है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पर संभावित है। अब लोगों की बात आप कितनी मानते हैं या मेरी बात कितनी मानते हैं ये तो आपका समय बताएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हैं, इस पर आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन उसके बाद टॉपिक नंबर नेक्स्ट आ जाता है जिसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। एस ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एस ब्लॉक भी आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन की संभावना है। फिलहाल मैं 4 क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं। इन 4 क्वेश्चन में एक तो आपको क्या याद करना है, एक तो आपको ऑर्डर जरूर ध्यान देने हैं, एक फार्मूला भी जरूर ध्यान देना है। फार्मूले का मतलब हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछ ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज पूछ ले, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट पूछ ले, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का यूज पूछ ले या उसका फार्मूला। इस पर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी जा सकता है, मैच द कॉलम जा सकता है क्वेश्चन, और साथ ही साथ इनमें से एक आध कोई सिंपल रिएक्शन, और रिएक्शन की जो संभावना है वो संभावना आपकी जताई जा रही है सेकेंड ग्रुप से। सेकेंड ग्रुप में चाहे अब मैग्नीशियम की हो चाहे बेरिलियम की हो, और तीसरा चौथा क्वेश्चन स्ट्रक्चर से बन सकता है, स्ट्रक्चर भी किसी का पूछा जा सकता है एस ब्लॉक के अंदर, चाहे वो बेरिलियम हो चाहे वो आपका मैग्नीशियम का कोई स्ट्रक्चर हो। इस तरीके से कोई BeCl2 का भी पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर, संभावना उसी की ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चल लेते हैं 13 पर, पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में सबसे पहला क्वेश्चन
आपका स्ट्रक्चर से आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही, किसी का भी स्ट्रक्चर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर। यहां पर एसिडिक कैरेक्टर की मैं बात करता हूं, बेसिक कैरेक्टर भी पूछा जा सकता है किसी का भी। दूसरी चीज है, इसी में से अगर मैं पी ब्लॉक में रहता हूं तो पी ब्लॉक में रिड्यूसिंग एजेंट कौन बेटर है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन बेटर है वो पूछ सकते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी आपसे जानकारी ली जा सकती है। खासकर स्ट्रक्चर को तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, कतई नहीं छोड़ना है आपको, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पूरे अच्छे से पढ़ के रखना है। उसके बाद डीएफ ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं, डीएफ ब्लॉक में अगर मैं चला जा रहा हूं तो डीएफ ब्लॉक के अंदर आपको 4 यहां से मिलने की संभावना है, और पी ब्लॉक में भी मैंने क्वेश्चन 4 ही नोटिस किए हैं, तो 4 क्वेश्चन पी ब्लॉक से भी नोटिस कर रहा हूं। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी हम लोग चौथे पर चलते हैं। इस चौथे टॉपिक को अगर मैं नोट कर पा रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे। डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन अगर मैं देखूंगा तो इनमें संभावना मुझे क्या दिखाई देती है, मैं यहां कोऑर्डिनेशन भी जोड़ देता हूं। तो डीएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, डीएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन में अगर आप नोट कर पा रहे हो तो टोटल जो क्वेश्चन की संभावना है वो यहां पर 6 क्वेश्चन की संभावना मुझे दर्शा दे रही है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन पर क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है। ऑक्सीडेशन स्टेट पर तो 100% है, नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर पर पूरी संभावना है। एक आईयूपीएसी पूरा आ सकता है, एक आईयूपीएसी और एक आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन बन सकता है, और एक डी टू डी ट्रांजिशन यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसे हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड सीएफटी से क्वेश्चन, और एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, इनसे एक क्वेश्चन। तो जो संभावित क्वेश्चन है वो मैं कहता हूं ये अगर मैं ले जाता हूं तो कोऑर्डिनेशन में ले जाऊंगा, और इनमें अगर ध्यान देता हूं तो इनमें ध्यान दे रहा हूं कि ये आपके डीएफ ब्लॉक से बनेंगे। और एफ ब्लॉक में खासकर बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यहां बेसिक कैरेक्टर से जरूर होगा, जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को संभावित करके बताया गया है। यहां से ये भी पूछ सकते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है कौन सा नहीं है। इसी के बाद 15वां टॉपिक मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री लिए ले रहा हूं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बिल्कुल रखा हुआ है, नोट कर लो, 2 क्वेश्चन न्यूक्लियर केमिस्ट्री से बिल्कुल फाइनल है। पहला क्वेश्चन जो जा सकता है वो ये है कि अल्फा और बीटा पार्टिकल, तीसरा n/p रेशियो, या फिर अगर ये नहीं आता है तो फिर ये मैजिक नंबर से क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही बेहतरीन इन चीजों। तो हम लोग बात कर लेते हैं अब यहीं पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में से भी आपको 2 क्वेश्चंस आने की संभावना दिख रही है, जिसमें से एक गिलमेंस रिएजेंट पूछा जा सकता है, गिलमेंस रिएजेंट का फार्मूला, और साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कोई भी इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन जो साइक्लिक में जा सकती है। इस बार साइक्लिक ईथर का प्रिपरेशन या अल्कोहल का प्रिपरेशन आपसे पूछा जा सकता है, ये पूरी संभावना आपको दिखाई दे रही है। और जीओसी की अगर हम लोग बात करते, 7th ही मैंने पहले ही लिख लिया अभी वीडियो को पॉज करके, तो आपको बताऊं जीओसी की अगर मैं बात करता हूं तो जीओसी से पूरे 8 क्वेश्चन की संभावना दिख रही है, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से दिखेंगे। तो यहां पर देखिएगा आईयूपीएसी से भी 1 क्वेश्चन दिख सकता है, मैकेनिज्म से आपको 3 क्वेश्चन दिख सकते हैं, आइसोमेरिज्म से 2 क्वेश्चन दिख सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से भी आपको 2 क्वेश्चन दिख सकते हैं। मतलब रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो रिएजेंट से भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं। तो टोटल यहां पर मुझे 8 क्वेश्चन अनुभव हो रहे हैं। आपकी क्या सलाह है जरूर बताइएगा। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन से मात्र 1 क्वेश्चन की संभावना है, वो भी हो सकता है ना आए, लेकिन मैंने यहां पर 1 जताया, इसमें ना ही मान के चलिएगा, वो 1 क्वेश्चन हो सकता है कहीं और एडजस्ट हो जाए। अगर हम लोग बात कर पा रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन से टोटल मुझे 5 क्वेश्चन की संभावना दर्शित हो रही है, और ये 5 क्वेश्चन में से एल्केन और साइक्लो एल्केन्स में से 2, एल्कीन में से केवल 1, एल्काडाइन में से 1 और एल्काइन में से 1 क्वेश्चन की मुझे संभावना दिख रही है। यहां पर एल्काइन में HgSO4 वाली रिएक्शन या KMnO4 वाली रिएक्शन पर नोट कर लीजिए आप, यहां पर KMnO4 वाली रिएक्शन या HgSO4 वाली रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन, एल्काडाइंस में डाईएल्डर्स रिएक्शन की संभावना मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, यहां पर डाईएल्स एल्डर नोट कर लीजिए। एल्कीन में से मुझे या तो पॉलीमेराइजेशन की बात करूं या
या ओजोनोलिसिस की बात करूं, यहां पर इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अगर हम लोग एक और इंपॉर्टेंट बात करें, साइक्लोएल्केन में से कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म पर मुझे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो आप लोग भी ये बातें नोट कर लो, क्योंकि ये बातें बहुत ही संभावित हैं और जरूरी हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में नाइट्रो कंपाउंड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, टॉलिन, बेंजोइक एसिड और फिनॉल में से टोटल मिलाकर के 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिनॉल और बेंजोइक एसिड में से तो एसिडिक करैक्टर आप पढ़ लो बढ़िया घर से, मतलब एसिडिक आने का। यहां पर ऑर्थो इफेक्ट, टॉल्यून का क्लोरीनेशन अगर आप पढ़ सकते हो, क्लोरीनेशन पढ़िए, और ऑक्सीडेशन अल्कलाइन केमोनोफोर का पढ़िए। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में ज़्वेटर आयन को जरूर पढ़ लीजिए, और नाइट्रो कंपाउंड के सभी रिडक्शन पढ़ डालिए। ना आए तो कहना हमसे, 100% आएंगे, यहां पर रिडक्शन पढ़ डालिए, कतई मत छोड़ना है आपको। एल्केन्स में से 4 की संभावना मुझे पूरी दिखाई दे रही है। यहां पर SN1 SN2 की अगर मैं बात करता हूं तो हेलो एल्केन में से इनकी मैकेनिज्म या इनका ऑर्डर पूछ सकते हैं। और अगर ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि ये आयन दे दे, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, यानी उनको भी अगर SN1 SN2 से रिलेट करके पूछना हो तो वो ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। नेम रिएक्शन भी एक आध आ सकती है, और कंप्लीट द रिएक्शन में से रिएक्शन दे करके नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। एल्कोहल्स और ईथर की बात करें तो यहां मैकेनिज्म पर बहुत फोकस करिए, जो चाहे हाइड्रेशन की हो या डिहाइड्रेशन की हो। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो हेलो एल्केन से जुड़ती है वो वाली, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के साथ में टेम्परेचर का इफेक्ट भी जरूर पढ़ करके जाइएगा। ये पीजीटी के लिए वो डोज है जो आपको यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं देता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक से। अगले टॉपिक क्या हो सकते हैं उन पर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की पीजीटी के ऊपर, क्योंकि पीजीटी पर हमने जो रिसर्च की है उस रिसर्च के आधार पर हम आपको दे रहे हैं बहुत बेहतर मटेरियल, जो अभी तक कोई यूट्यूब चैनल या कोई भी क्लासेस नहीं देती हैं। वो केवल और केवल मात्र हल्के क्वेश्चंस के लाइट में अपने आप को वर्चस्व बनाती है और भीड़ लगाने की कोशिश करती हैं। यहाँ भीड़ नहीं, मटेरियल मिलता है, और वो मटेरियल जो धमाका करेगा। 100% यूपी पीजीटी 2025 में धमाका निश्चित तौर से होगा, ये बात मान लीजिए। 2025 के पेपर में अगर इसके आगे बढ़ लेते हैं हम लोग तो 23वें टॉपिक पर चले आते हैं। 23वां टॉपिक आपका कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मान लीजिए इसको बिल्कुल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से जो संभावित है वो आपके 5 क्वेश्चन की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। इन 5 में सबसे पहला काम तो नेम रिएक्शन बिल्कुल पढ़ डालिए। नेम रिएक्शन जितनी भी है इसकी पूरी पढ़ डालिए, कायदे से पढ़ डालिए। इसकी न्यूक्लियोफिलिक में से कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आपको मिल जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में से। तीसरी, कैनिजारो और एल्डोल पर पूरी तरीके से फोकस कर डालिए, एल्डोल पर। और इसका चौथा, पॉलीमेराइजेशन, इनको पढ़ लीजिए। 100% आपके 5 क्वेश्चन एकदम फिट और फाट हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली बार मैंने बोला है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी आपकी हेलो एल्केन हेलो एरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ डालिए। इनकी फिजिकल आपको नहीं छोड़नी है, किसी भी कीमत पर फिजिकल प्रॉपर्टी आप नहीं छोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 24वें टॉपिक पर चले आइए। 24वें टॉपिक में एमीन मुझे नजर जो आ रहा है, एमीन्स में से आपको मिलने की संभावना है 4 क्वेश्चन, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीडीसी की रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। एक गैब्रियल थैलिमाइड की सिंथेसिस भी आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस को जरूर पढ़ लीजिएगा। हॉफमैन्स का इंटरमीडिएट जरूर याद कर लीजिएगा, और कार्बिल एमीन रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। तो 4 क्वेश्चन यहां से भी आपके फाइनल हो जाएंगे। और 25वें टॉपिक पॉलीमर पर चले आना। पॉलीमर की अगर मैं बात करता हूं तो पॉलीमर से भी मुझे 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, और ये तीनों क्वेश्चन में एक डैक्रोन से आने की संभावना है, एक आपकी टेफ्लॉन से आने की संभावना है, एक नाइलॉन से संभावना है, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका रबर, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक, उनमें से संभावना मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसी बातें आप जरूर नोट करते चलिए। 26वें टॉपिक पर चले आइए, जिसमें बायोमोलिक्यूल है, और बायोमोलिक्यूल से भी बम्पर क्वेश्चन की संभावना इस बार मुझे दिखाई दे रही 4 क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन जो है वो चाहे किलियानी सिंथेसिस पर हो,
क्लियानी सिंथेसिस पर हो, चाहे क्वेश्चन वो कन्वर्जन पर हो, ग्लूकोज से फ्रक्टोज पर कन्वर्जन से भी हो सकते हैं, और आमाडोराई रीअरेंजमेंट भी आ सकता है। अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज की भी संभावना मुझे पूरी दिखाई दे रही है। और साथ में यहीं पर म्यूटा रोटेशन आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन निश्चित मिलेगा आपको, 100% क्वेश्चन मिलने की संभावना इसमें आपको दिखाई देगी। 26वें टॉपिक में हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं और आपको एक एक बात गहनता से बताता हुआ चल रहा हूं, तो इसलिए आप इनको पेन से जरूर नोट करिए। यूपी पीजीटी का वो एग्जामिनेशन जो शायद आपको ये जरूर जताएगा कि अभी आपको तैयारी कितनी करनी है, तैयारी का क्या मंत्र होना चाहिए, ये मैं आपको दे रहा हूं। गहन मंत्र है ये तैयारी का, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो सिलेक्शन तो 100% आपका श्योर हो जाता है। अगर इतनी चीजें पढ़ ली, इस ऑपरेशन को देख लिया, तो सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा आपका, डेफिनेट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चंस की शुरुआत भी यहीं से करिएगा और एंड भी इसी पर कर दीजिएगा, तो आप मान के चलना कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट एग्जामिनेशन में मिलेगा। बोर्ड हमारा ये बहुत पुराना बोर्ड है साहब, और इसको हमने जो यूज किया तो मान के चलिए इसने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं, तो इस बोर्ड को भी एक बार नमन मैं जरूर करता हूं आपको वीडियो देने से पहले। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 26 के बाद 27वें टॉपिक पर, जो हेट्रोसाइक्लिक का है। हेट्रोसाइक्लिक से संभावना केवल 3 क्वेश्चन की है, मात्र 3 क्वेश्चन की है। और अगर इन 3 क्वेश्चन पर देखें तो एक रिडक्शन से आ सकता है, दूसरा ऑक्सीडेशन से आ सकता है, और तीसरा क्वेश्चन इसकी सिंथेसिस और एरोमेटिसिटी से आ सकता है। इन पर आप पूरी तरीके से नजर बना लीजिएगा। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 28th टॉपिक पर चले आइए। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करता हूं, तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में से अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी 3 क्वेश्चन की संभावना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिडक्शन है, जहां से क्वेश्चन मिलेगा, और एक ऐसा जो नेम रिएक्शन शो करता है। यहां पर भी नेम रिएक्शन को फोकस कर लीजिए, इसमें से पाई और सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन भी आ सकती है, सिग्मा और पाई बॉन्ड भी आ सकते हैं। रिडक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इनके ऑक्सीडेशन और इनके जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट 3 क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित आपको 100% यहां से मिलेंगे। और इनका अगर आप चाहते हैं तो एक बार इनका पॉलीमराइजेशन भी जरूर देख लीजिएगा। 29th जो टॉपिक है वो कह रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी से 3 की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, और इन 3 में से एक क्वेश्चन एनएमआर पे आ सकता है, एक क्वेश्चन आईआर से ग्रुप डिटेक्शन का आ सकता है, और एक क्वेश्चन अगर बनता है तो फार्मूला जो आपकी मिथाइल शिफ्ट वाला फार्मूला हो सकता है, या फिर अगर कैलकुलेशन बेस आई तो फंक्शनल ग्रुप की कैलकुलेशन पर आपका क्वेश्चन आ सकता है, जहां से हम लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, वो क्वेश्चन भी संभावित इस बार दिखाई दे रहा है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पर चले आइए, जहां पर ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स और मेडिसिन्स की बात करते हैं, और सोप और डिटर्जेंट की बात करते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट और मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें तो वहां से भी मुझे 1 या 2 क्वेश्चन की संभावना यहां पर भी मुझे नजर आ रही कि यहां से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर मैं बात करूं डाइज की, तो डाइज में किसी का स्ट्रक्चर चाहे एलिजनिन का हो, चाहे बेड डाई हो, कोई भी डाई हो, एक क्वेश्चन यहां से भी संभावित हो सकता है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, तो आप इसको भी नोट करिएगा। और अगर मैं 32वें टॉपिक की बात करूं तो सरफेस केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं, तो सरफेस केमिस्ट्री से भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे, वो चाहे लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का हो और चाहे वो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का हो। इनमें से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना यहां पर दिखाई दे रही है।
इन पर बहुत ज्यादा फोकस करके अगर हम आगे बढ़ लेते हैं तो 32वें टॉपिक पर चलते हैं और 32वां टॉपिक हमारा हो जाता है फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री की बात हो जाती है और अगर फोटो केमिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़े तो फोटो केमिस्ट्री में हमें 2 क्वेश्चन की पूरी उम्मीद है, जिसमें क्वांटम यील्ड पर क्वेश्चन आ सकता है और आपका क्यूमुलेसेंस फॉर आपका फ्लोरेसेंस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉस्फोरेसेंस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। फोटो केमिस्ट्री में नॉरिस 1 टाइप और नॉरिस 2 टाइप पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर नॉरिस 1 की अगर मैं बात करता हूं, नॉरिस 1 और नॉरिस 2 की मैं अगर बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहां से मिलने की संभावना है। क्वांटम यील्ड पर भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। रिएजेंट्स और उसके रिएजेंट्स और इंपॉर्टेंस अगर इन पर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहां से भी मुझे एक क्वेश्चन पूरा नजर आ रहा है कि आप एक क्वेश्चन यहां से तैयार रखिए। मेटल, जैसे अगर पूछा जाए कि जो साइनोकोबालामिन है उसमें कौन सा मेटल है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये संभावित क्वेश्चन है जो मैंने अपने बैचेस में लगातार पढ़ाए हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। और एक क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है वो एंजाइम से भी आ सकता है। एंजाइम से मुझे एंजाइम और रोल ऑफ मैकेनिज्म को अगर मैं देखता हूं, एंजाइम और रोल ऑफ मैकेनिज्म को अगर मैं देखता हूं, रोल ऑफ मैकेनिज्म कहूं, मेटल्स कहूं, रोल ऑफ मेटल्स एंड मैकेनिज्म कहूं, तो यहां से भी मुझे 2 क्वेश्चन की संभावना है। जैसे अब कभी कोई पूछ लेते हैं कौन सा मेटल है, डिहाइड्रोजिनेज में कौन सा मेटल है, ऐसे क्वेश्चन पर मैंने ये पूरा आपके सामने रिसर्च रखा हुआ है। ये रिसर्च वाकई में बहुत ही बेहतरीन था और इसमें अगर आपने इस तरीके से प्रिपरेशन की तो ये प्रिपरेशन आपको बहुत ही हेल्प करेगी। यूपी पीजीटी का 2025 का एग्जामिनेशन अगर क्रैक करना है तो ये ऑपरेशन आपको देखना चाहिए। इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहिए। इन सब पर हमने अपनी किताब भी लिखी है और इस किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो ये सब चीजें उसमें समा दी गई हैं। तो आप अगर तैयारी करते हैं और बेहतरीन ढंग से उतरते हैं मैदान जंग में तो जीत निश्चित हो जाएगी। और ये जीतने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अनुज सर का आशीर्वाद ले लेना और साथ ही साथ ऊपर वाले की कृपा कर अगर आपके ऊपर रही तो 100% आप यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन इस बार जरूर निकाल देंगे। लेकिन मेहनत ईमानदारी के साथ और सही दिशा में होनी चाहिए। जय और विजय दोनों आपके हाथ में जरूर होंगी। थैंक यू।